भी टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा लोन होता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, शिप्रा शर्मा दिस साइड, लाइफ कोच, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप समझ गए होंगे मैंने पैसे की बात की, मीन्स हम यहाँ पर मनी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली आज जो हम समझाना मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, जो हमारी मेन ट्रिक्स है वो आज होने वाली है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उस वीडियो में हमने टाइम को मैनेज करने का पूरा सीक्रेट बताया है। यहाँ पर मैं आपको मनी को मैनेज करने का सीक्रेट बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को क्लिक करके, और दूसरा बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट, जो कि सबसे बड़ा फैक्ट है और जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हम नहीं देते हैं और कर्ज़ों में दबते चले जा रहे हैं। यू नो, हमारे वर्ल्ड का 257 ट्रिलियन डॉलर्स कहाँ जा रहा है? कर्जे में। तो समझ सकते हो कितना बड़ा फैक्ट है। तो आप उसका हिस्सा ना बनिए, इसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो दे रही हूँ आपको। तो आप प्लीज़ पूरी देखिएगा और समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ लोन से बच के रहना। लोन तभी लें जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो। तो हम आज कुछ पॉइंट्स में इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हमें मनी मैनेज करना है और कैसे इन चीज़ों से हमें बचना है और कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है। तो पहली बात इसमें जो आती है, हाउ टू सेव मनी। उससे भी पहले एक चीज़ आती है, हाउ टू अर्न मनी। जब आप अर्न करोगे तभी तो सेव करोगे, तभी तो मैनेज करोगे और तभी उसको ग्रो करोगे। तो पहले आप मनी को अर्न करते हो, चाहे वो सैलरी से हो सकता है या फिर वो किसी बिज़नेस से हो सकता है या फिर कोई छोटा मोटा शॉप चला रहे हो उससे हो सकता है। लेकिन वो पैसा कमा रहे हो बट खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मैनेज नहीं किया है। आपने पैसा कमाया तो, बट खर्चे अननेसेसरी कर दिया। आपको यही नहीं पता कि खर्चे कहाँ जा रहे हैं, बजटिंग नहीं करे। बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसमें कोई, एक जो घर की हाउसवाइफ्स हैं मैं उनसे भी कह सकती हूँ कि उनको भी बजटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बजटिंग ही आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है आपके फ्यूचर में, और आपकी जो वेल्थ है उसको ग्रो कर सकती है आपके फ्यूचर में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी अर्निंग पे ध्यान करना है। उसको ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड मत करो, इतना मत करो कि आपके पास कुछ बचे ही ना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आज कमाया, खर्चा कर दिया, बाद में फिर ज़ीरो एंड आते आते। क्योंकि मैक्सिमम फैमिलीज़ के साथ ये होता है, जो जॉब पर्सनस हैं, जो कि यू नो जो लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी हैं, उनके साथ यही होता है कि सैलरी आई, 25 तारीख से पहले पहले सब निमट गया, 25 के बाद में फिर शून्य पे बैठे हैं। तो वो काम ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, मैनेज करो सबसे पहले मनी को। मैनेज कैसे? 2 फैक्ट आते हैं। आपने पहले पैसा अर्न किया, कमाया, देन फिर सेव किया। अब वो सेविंग आपकी कहाँ हो सकती है कि जैसे आपने कहीं बैंक में सेव कर दिया, ठीक है, या फिर आप किसी भी चीज़ पे, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स होते हैं, कहीं भी आप उसको सेव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि जो आपका 4.7% आपका इन्फ्लेमेशन है, मतलब इन्फ्लेशन आपका महंगाई बढ़ रही है 4.7%, सॉरी, और 3.7% आपको मिल रहा है सपोज इंटरेस्ट बैंक से। तो आपको टोटल लॉस कितना हो रहा है? 1.7%। तो इस लॉस से बचने के लिए क्या हो सकता है? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है, और लाइक क्रिप्टो करेंसीज़ में आजकल बहुत सारा लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वहाँ, क्योंकि वो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। छोटा इन द सेंस 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, आप वो चीज़ें कर सकते हो, उससे आपका पैसा बढ़ सकता है। और दूसरी चीज़, आप म्यूचुअल्स में भी डाल सकते हो, वहाँ भी आपका पैसा बढ़ता है। इंश्योरेंस करा सकते हो, इंश्योरेंस में भी बढ़ता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं कि हम किसी का प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, इसलिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नेसेसरी है। आयुष्मान कार्ड का भी जो गवर्नमेंट ने निकाला है वो इसीलिए निकाला है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से अगर आप फ्री रहोगे ना, आज आपने 10 लाख सेव कर दिए, ठीक है, सपोज़ आपको घर से कहीं से मिले हैं पैसे, 1 लाख ही मिला है, चलो मानो 1 लाख कहीं आपको मिला है, आपने सेव कर लिया,
एक तो आपको पता है कि डीमोनेटाइजेशन आया था तो वो नोट कैसे रद्दी हुए थे, देखा था ना। आपको पैसा मिला, चलो वो रद्दी भी नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ कि वो पैसे आपके पास है, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पर आपको अर्जेंटली वो पैसा देना पड़ जाए, फिर क्या करोगे? अगेन आप ज़ीरो से स्टार्ट हो जाओगे। तो ऐसा तो लाइफ चलती रहेगी फिर, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो ऐसा काम नहीं करना, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है अच्छी जगह, सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, राइट प्लेस पे। किसी अच्छे स्टॉक्स में कर सकते हो, ग्रोइंग स्टॉक्स आजकल पता चली जाए, स्मॉल केस भी आपको दिखाई देता है, ऐप है स्मॉल केस, वो दिखा देती है कि आपने कहाँ कहाँ जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ की कुछ ऐप्स हैं, वाजीर ऐप्स वगैरह हैं, और ये ट्रोन आ गया है आजकल, ट्रोन प्रो लिंक की भी आ रही है ऐसी ऐप्स। तो कुछ आप इनसे पता लगा सकते हो, आपको पता लग जाता है कि कौन सा जो आपका मतलब क्रिप्टो करेंसी है वो कौन सी ग्रो कर रही है और कौन सी प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। तो इससे आप पैसा कमा, डिसेंट्रलाइज आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं जैसे MLM के, तो आप उनको भी कर सकते हो, वहाँ भी आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक 1200 से स्टार्ट होके आप 8000 10,000 जितना आपकी मर्जी आप इन्वेस्टमेंट करके और कंपाउंड अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ग्रोथ भी करनी ज़रूरी है वेल्थ की, तो वो ग्रोथ ऐसे हो जाती है, अगर आप जॉब कर रहे हो, 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा काम करते हो, शॉप चलाते हो कुछ भी, तो आप ऐसा काम कर सकते हो जो कि आपका कम टाइम लगता है और ग्रोथ ज़्यादा होती है, तीनों चारों तरफ से आपको पैसा आता है, आपकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब कंपाउंड ग्रोथ वेल्थ कर सकते हो अपनी। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई हो कि कैसे मनी को मैनेज किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लोन मत लीजिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। आजकल लोगों को देखा है कि लोगों को क्रेज़ आया है फ़ोन का, एप्पल तो क्या करते हैं कि सैलरी मान लो 25,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी, कोशिश करते हैं कि उसी में से हम EMI दे लेंगे, मतलब खाली हो जाओगे बिल्कुल ही। अरे ऐसा मत करो, ग्रोथ को बढ़ाओ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने पे ध्यान दो, ज़्यादा नहीं 2 महीने 4 महीने, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओगे जिससे सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना टाइम मैनेजमेंट वाले में, वो फॉर्मूला सच हो जाएगा, वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कि जिससे आप सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगेन आई एम सेइंग सो थैंक यू सो मच, लव यू और टेक केयर, बाय बाय। और कोई कमेंट कुछ सजेशन हो आपको देने हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी बातों से चैम्पियन बन रहे हैं तो प्लीज़ येस आई एम अ चैम्पियन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।